हेलो फ्रेंड्स, मैं राम निवास और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षण। और गणित शिक्षण आप टीचर का किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम दो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दो, स्पेशली अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो वहाँ पर गणित शिक्षण की इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगी। क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे मेरिट डिसाइड करने में, कैसे स्कोर करने में हमारी सहायता करती है। बहुत ही अच्छा आपने या कहें या नेसेसरी पार्ट है कि शिक्षण का इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके नॉलेज के बिना हम सब्जेक्ट के बारे में गहराई से जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणित शिक्षण यानी गणित के अर्थ की, गणित की क्या परिभाषा होती है, गणित की प्रकृति क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गणित की जो उत्पत्ति है, मेन जो ओरिजिन था वो क्या था, कहाँ से ये वर्ड आया था और कैसे कैसे लोगों ने इसके बारे में अपनी अवधारणाएं बनाई, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इस विषय को अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है। अपने भारतीय दृष्टिकोण की और पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो दोनों तरीके से आपको व्यू दोनों साइड से अलग अलग मिलते हैं हमेशा, क्योंकि उनका ओरिजिन कुछ और होता है, हमारा ओरिजिन कुछ और होता है। तो हम हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में संस्कृत भाषा के वर्ड से इसको लिया जाता है। आपको पता है अगर हिंदी में मैक्सिमम जो वर्ड होंगे वो आपके संस्कृत भाषा से ही आए हैं। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं गणित। क्लियर है। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। क्लियर। तो अब देखिए, अब बात आती है कि ये गणित वर्ड और ये मैथमेटिक्स वर्ड ये कहां से आया। अभी इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा भारतीय दृष्टिकोण है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये हमारा भारतीय दृष्टिकोण है कि भारतीय दृष्टिकोण से उत्पत्ति कहाँ हुई, हमने हमारे व्यू के अकॉर्डिंग। और ये आपका इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण है। अगर वेस्टर्न के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश के वर्ड जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो गणित था वो संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द गणिथा से आया है। कहां से आया है? गणिथा। क्लियर है। ये कहां से आया था? गणिथा से आया था। ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि इसकी जो ओरिजिन था हमारे अकॉर्डिंग संस्कृत भाषा से था और इसका क्या था? गणित था। अब इसकी अगर हम बात करें, इसका अगर मूल शब्द हम देखें, अब गणित है तो हमारे संस्कृत में एक रूट वर्ड भी इसके होते हैं मूल शब्द। तो मूल शब्द इसका गण था। मूल शब्द क्या था? गण था, यानी हम क्या कह सकते हैं? गण। ठीक है। और जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। ठीक है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? गिनना। ठीक है। तो हमारे अगर संस्कृत के अकॉर्डिंग बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो संस्कृत भाषा के मूल शब्द गण से गणिथा बना था, जिसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है? गिनना या गिनती करना होता है। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश में। पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो ये मैथमेटिक्स वर्ड, अब इसके जो मैक्सिमम वर्ड जो आते हैं वो यूनान से आते हैं, ग्रीस से। ठीक है। तो ये आया था यूनानी शब्द। ये कहां से आया था? यूनानी शब्द। और यूनानी शब्द आपका क्या था? मैथमेटा। मैथमेटा। ओके। ये आया था मैथमेटा से, जिसका मतलब होता है कि कोई भी विषय या वस्तुएं जिनका अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मैथमेटा। क्लियर है। तो इस मैथमेटा से, यूनानी शब्द मैथमेटा से मैथमेटिक्स बना था। ठीक है। और ये लगभग अपने ऐसा मानते हैं कि अगर मैथ्स की जो
गणित की जो प्रयोग प्रारंभ हुआ था वो 6 ईसा पूर्व में पाइथागोरस और उसके अनुयायियों द्वारा ये प्रयोग किया गया था। यानी उन लोगों ने यूज में लेना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग थोड़े से एडवांस थे उस साइड में, यूनान और ग्रीस साइड में पहले जो मैक्सिमम जो गणित के बारे में जितनी भी जो थ्योरम वगैरह जो भी सिद्धांत तो मैक्सिमम वहाँ से इन लोगों ने उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि गणित की अर्थ क्या है, गणित को हम कैसे डिफाइन करें, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अलग अलग दार्शनिक थे, अलग अलग लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश की, अपने अलग अलग उन्होंने मत दिए। तो मैं बात करता हूँ गणित के अर्थ की। तो सबसे पहले आ जाता हूँ शाब्दिक अर्थ, कि मैं अगर कुछ शब्दों में अगर बोलूँ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ में वह शास्त्र व विद्या जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। आप खुद देख सकते हैं कि आजकल हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट में मैक्सिमम कैलकुलेशन बेसिस सारी चीज़ें करते हैं। क्या होती है आपकी कैलकुलेशन, जिसमें कैलकुलेशन की मेजोरिटी हो, जिसमें प्रधानता हो, प्रेफरेंस कैलकुलेशन हो, वो सब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा, वो शास्त्र, वो विद्या, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो विषय आपका क्या कहलाएगा, गणित कहलाएगा। क्लियर है? या मैं ऐसे कह सकता हूं, भाई अलग अलग लोग थे, सबने अलग अलग कहा कि गणित को गणनाओं का विज्ञान बोल दिया। किसी ने कह दिया कि मापतोल, मात्रा या दिशा का विज्ञान है ना। तो अलग अलग लोग थे, उन्होंने अलग अलग अपनी भाषा में इनको डिफाइन किया और अलग अलग इसके अर्थ निकाले। तो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अंक अक्षर या चिन्ह, अंक अक्षर या चिन्ह आदि, मतलब अपने बात इनकी अगर ऑल और सभी चीजों को अगर लेके इंक्लूड करके हम डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अंक अक्षर चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है। अंक अक्षर और चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेत, यानी सभी संक्षिप्त संकेत है, उनका वह विज्ञान है जिसकी सहायता से, वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हमें परिमाण, दिशा व स्थान का बोध होता है। वही हमारा विषय गणित है। क्लियर है? मतलब अगर अंक अक्षर और चिन्ह ये सारे जो संक्षिप्त संकेत है, उनका वह विज्ञान है जिसकी सहायता से, यानी किसकी सहायता से, कि इनके जो कंक्लूजन यानी इनको इंक्लूड करने के बाद में जो एक स्ट्रक्चर बनती है, उनकी सहायता से, यानी उस विज्ञान की सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है, वो हमारा गणित है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि अगर मान लो कोई ए है और एक बी है, ए अगर 20 किलो का वेट है इसके अंदर, एक के अंदर 30 किलो का वेट है ना। तो ये ऐसा साइंस है, ये बता सकता है कि ये 20 है, ये 30 है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज्यादा है, ये कम है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें हर चीज का परिमाण का बोध होता है। परिमाण मीन्स होती है क्वांटिटी। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, यानी क्वांटिटी। क्लियर? क्वांटिटी एंड डायरेक्शन एंड प्लेस, इनका अगर हमें नॉलेज हो, बोध का मतलब आपका क्या हो जाएगा? नॉलेज। राइट? तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको बोला गया, आप अदर तरीके से इसको क्या डिफाइन करोगे? गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक मैनर एवं सुव्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड एवं सटीक यानी एग्जैक्ट शाखा है, अर्थात ये यथार्थ विज्ञान है, एग्जैक्ट साइंस है। गणित बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में, यानी ये जो भी चलती है गणित का हमेशा सिस्टम स्टेप टू स्टेप चलता है। पहली स्टेप, आफ्टर दैट सेकंड स्टेप, आफ्टर दैट थर्ड स्टेप। आप किसी स्टेप को स्किप करके आगे नहीं जा सकते, है ना। अदरवाइज चले भी जाओगे तो बहुत चीजें ऐसी मिस कर दोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप टू स्टेप, यानी एक क्रमबद्ध अध्ययन है, सुव्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। सटीक यानी कैसे भी किसी मेथड से, किसी थ्योरम से कर लो, आंसर आपका हमेशा सटीक आएगा। एग्जैक्ट, ना कोई झूठ है ना फरेब है, कुछ नहीं, यानी यथार्थ विज्ञान है, ये एग्जैक्ट साइंस है। तो हमेशा ध्यान में रखना 3 वर्ड, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सटीक, और इनको सबको मिलाकर हम बोलते हैं यथार्थ विज्ञान है। तो ये गणित का हमारा वर्ड हुआ, अर्थ हुआ था कि गणित के अर्थ जो है वो आपका शाब्दिक अर्थ में गणित को अगर डिफाइन करूं तो मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा। व्यापक अर्थ में बात करें तो देख लेते हैं गणित का अर्थ क्या होता है। यहां पर देखिए,
व्यापक अर्थ का मतलब क्या है कि अगर हम व्यवहार में या अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तार्किकीकरण, लॉजिकल थिंकिंग अगर आप रखते हो, अनुमानीकरण, प्रेडिक्शन बेसिस आप करते हो, अमूर्त चिंतन, अगर हाइपोथेटिकल अप्रोच रखते हो, एंड आगमनात्मक चिंतन, यानी आप पूरे प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू अपने, जैसे कोई कुछ बातें होते हैं ना, जैसे अब अपने क्लास में बैठे होते हो, टीचर बड़ी डिटेल से पहले बताता है, इधर उधर की बातें करते हुए हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बातों को कोरिलेट करके फिर लास्ट में बताया जाता है कि हम इसके बारे में बात करें, तब हमारे समझ में आता है अच्छा तो बात इस चीज की हो रही थी। तो वो आपका आगमनात्मक चिंतन है। अमूर्त चिंतन यानी एक हाइपोथेटिकल अप्रोच, जैसे मान लिया जाए कि राम ने ये किया, वो श्याम ने वो किया, तो ये इस तरीके की जो बातें हैं, यानी हम एक हाइपोथेटिकल अप्रोच के थ्रू हम ऐसा मतलब एक काल्पनिक अपना एक संसार बना के उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें करते हैं, उसको रियलिटी में लेके आते हैं, एक मूर्त रूप देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, अमूर्त चिंतन। अनुमानीकरण यानी आप अनुमान लगा रहे हो, सपोज दैट आप किसी गाड़ी के ड्राइवर हो और आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, तो आपको पता है, आपको एक अनुमान है, आपका एक आइडिया है कि यहाँ पर मेरी गाड़ी इतने से गैप में मैं गाड़ी आराम से निकाल लूंगा। तो ये सारी चीजें मैथ के अंदर ही आती है, यानी ये व्यापक रूप से आप इसका यूज कर रहे हो, जो प्रकृति में अपने हैबिट में, जो अपने वातावरण में जो एग्जिस्ट करती है चीज, तो वो सारे अर्थ आपके क्या कहलाएंगे, व्यापक अर्थ कहलाएंगे। जैसे तार्किकीकरण, अनुमानीकरण, अमूर्त चिंतन, आगमनात्मक चिंतन की प्रक्रिया है। अगर अर्थ बात करें व्यापक अर्थ में तो आपका अर्थ ये हो जाएगा। अब गणित विषय में आधारभूत या मूलभूत दक्षताएं, मेन जो अपने कहते हैं कि मेन इसमें जो की पॉइंट्स इसके हैं, जो स्किल इसकी है, वो क्या है। एक तो आपका संख्या ज्ञान, जो नंबर्स का नॉलेज, और दूसरा संक्रिय ज्ञान, ऑपरेशंस, यानी आप एक तो संख्याओं के नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा आपको ऑपरेशंस है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, गणित संबंधित अवधारणाओं की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बात किसकी करें, गणित संबंधित अवधारणाओं की। अब अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग दार्शनिक थे, उन लोगों ने अलग अलग अपनी धारणाएं दी, है ना, उनके अकॉर्डिंग अवधारणाएं जो थी उनकी, तो उन वो अवधारणाएं क्या है, उनके अकॉर्डिंग हम गणित को क्या कह सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है। बात तो सही है, गणित किसका है, गणनाओं का विज्ञान है। दूसरा कुछ लोगों ने कहा गणित सभी विज्ञानों की जननी है, गणित सभी विज्ञानों की जननी है। इनका कहने का मतलब क्या था, ये अवधारणा जो दी थी, इसका मतलब है कि गणित का हर विज्ञान में, विज्ञान का कोई भी अगर टाइप तो उसके अंदर गणित का यूज होता है, तो इसका मतलब गणित विज्ञानों की जननी है, गणित के बिना अदर चीजों की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने कहा गणित में संपूर्ण जगत विद्यमान है, गणित में संपूर्ण जगत विद्यमान है, गणित में गणनाओं की प्रधानता है, गणित में गणनाओं की प्रधानता। ये सारी अवधारणाएं हैं, इन एक एक वर्ड को ध्यान में रखना है, आपको इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, एकदम जैसे दे रखा है वैसे वैसे पढ़ लेना। एग्जैक्ट पेपर में ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती है। ये सारी अवधारणा का मतलब है गणित का मतलब क्या है, समझ रहे हो, गणित के बारे में आपकी धारणा क्या है, क्या सोचते हो, गणित एक्चुअली में है क्या। तो सभी चीजों के बारे में बात की है कि गणित गणनाओं का विज्ञान है, यानी गणित में गणनाओं की प्रधानता है। इन दोनों चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हो, इन चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, गणित गणनाओं का विज्ञान है तो गणित, सॉरी इसके साथ में कोरिलेट कर सकते हो आप। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है तो गणित में गणनाओं की प्रधानता है, आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। गणित, यहां पर देखिए, गणित सभी विज्ञानों की जननी है, इसका मतलब गणित में संपूर्ण जगत विद्यमान है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनात्मक मतलब क्या हुआ कि आप वही चीज मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रोसेस के थ्रू, एग्जाम्पल से आप चलते हो सारी चीजें, यानी प्रैक्टिकली अगर करते हो तो ये आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। यानी गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी अगर मैथ्स का स्टूडेंट होगा, मैथ्स का टीचर होगा, तो उसकी थिंकिंग हमेशा थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंट होगी, उसकी सोच अलग होगी, उसकी अप्रोच अलग होगी। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। हमने जो सारी चीजें पढ़ी है हम बात उन्हीं की करेंगे, ठीक है। गणित मापतोल यानी मापन, मात्रा यानी क्वांटिटी परिमाण, तथा दिशा यानी प्लेस इन डायरेक्शन का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित, सुव्यवस्थित तथा यथार्थ शाखा है।
गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसमें जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो आवश्यक होते हैं वही निकाले जाते हैं। फालतू के यहाँ पर कोई लफे नहीं मारे जाते, ना कोई फालतू के इसमें झूठ फरेब का कुछ होता है। सिर्फ और सिर्फ होता है तो सटीक होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आती है। ठीक है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मैंने अभी बताया था मात्रात्मक तथ्यों, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, एक बंदा 50 किलो का है, एक बंदा 80 किलो का है, तो इनकी ये मात्रा होगी, ये मात्रात्मक स्टेटमेंट है, इनमें संबंध क्या होगा, एक छोटा है एक बड़ा है, इसमें एक कम भार है एक में ज्यादा भार है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर हम रिलेशन करते हैं तो वो किसमें किया जाता है, गणित में। गणित से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, और जिस बालक की अगर मैथ्स अच्छी होगी वो हमेशा एक मतलब मेंटली हमेशा फिट रहेगा, वो एक अच्छे दृष्टिकोण होगा, वो एक साइंटिफिक अप्रोच का स्टूडेंट होगा, वो हमेशा अपनी यूं कह सकते हैं मेंटली हेल्दी होता है वो, है ना। बालकों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं, एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छी साइंटिफिक अप्रोच उसके अंदर विकसित होती है। गणित से तर्क करने की आदत विकसित होती है, गणित से तर्क करने की आदत विकसित होती है। आप ये सारी चीजें नोट कर सकते हो, आप अपने आसपास में जो लोग हैं उनको देखो और आपको पता चलेगा, कोरिलेट करके देखो चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि रियल में ये सारी चीजें हैं वो किस आधार पर की गई है। रटोगे तो सारी चीजें याद नहीं रहेगी। आपस में आप ऐसे किसी से कोरिलेट करके देखो, आपके हो सकता है घर में आस पड़ोस में कोई ना कोई इस टाइप का होगा जिनको आप एग्जाम्पल के थ्रू लेके सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो ये गणित से संबंधित सारी अवधारणाएं थी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे गणित की प्रकृति की, कि गणित की प्रकृति क्या है। ये तो अवधारणाएं थी, देखिए अवधारणा, प्रकृति, है ना, ये अर्थ, ये सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है, उनसे चीजें निकाली गई। अर्थ का मतलब हम कम शब्दों में समझे, है ना। अवधारणा का मतलब कि गणित के बारे में हम क्या अपनी सोच रखते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं। उदाहरण प्रकृति यानी गणित में एक्चुअली में होता क्या है, तो गणित एक अमूर्त विषय है। अमूर्त का मतलब मैंने अभी बताया था कि जिसमें चिंतन हो, जिसमें हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लिया कि माना राम की आय एक्स है, क्या राम की जो आय एक्स होगी, मैं कह दूं माना राम की आयु एक्स है, तो क्या आयु उसकी एक्स होगी? नहीं, लेकिन मान लिया हमने ऐसा मान लेते हैं। हम कई बार जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि मान लो भी राम इतना है, मान लो श्याम इतना है, मान लो इसकी इनकम इतनी है, मान लो एक्स की इतनी है, मान लो वाई की इतनी है। तो ये सारी चीजें मान रहे हैं, तो अमूर्त विषय है। इसे अमूर्त विचार तथा आकृतियों का विज्ञान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अमूर्त विचार तथा आकृतियों का विज्ञान भी कहा जाता है। अमूर्त विचार तथा आकृतियों का विज्ञान भी कहा जाता है। अमूर्त मतलब काल्पनिक अप्रोच वाला। ठीक है, नेक्स्ट, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पता है गणित की प्रकृति ऐसी है जिसमें स्थान का, डायरेक्शन का, पोजीशन का, प्लेस का, है ना, मेजरमेंट का, इनका अगर नॉलेज हमें मिलता है तो वो गणित है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तित कर उनकी व्याख्या की जाती है। अभी जो मैंने चीज बताई थी कि इसमें एक काल्पनिक अप्रोच को एक रियलिटी में परिवर्तित करके फिर उनकी व्याख्या की जाती है। सारा गणित में पॉसिबल है, गणित ऐसा कर सकती है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे गणित में ज्ञान का आधार है। हमारी जो इंद्रियां होगी वो गणित में हमारी ज्ञान का आधार है। यानी हम सो देख के मतलब अब ये सुन के गणित को हम सीख सकते हैं। यानी गणित सीखने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां ही हमारा बेस है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे अगर पूछ ले कि भाई हमारा ज्ञान का आधार गणित में क्या है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, सुनना, देखना, ये सारी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, आप देख सकते हैं, आप खुद देखिए, अगर गणित का अध्ययन आपको अच्छे से आता है, आप गणित अगर पढ़ते हो, आपके सवाल अच्छी तरीके से आपसे हो जाएं, तो आपका मनोबल एक 7वें आसमान पर होगा, एक चरम सीमा पर होगा, आप में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, मतलब ये चीज, ये जो पॉइंट्स हैं मैं जो बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावनाओं का विकास होता है। यानी गणित का अगर आप अध्ययन करोगे तो अध्ययन करने से आप में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और एक भावना का विकास होगा। यानी एक अच्छी, सुदृढ़ और एक स्वस्थ सोच आपके अंदर एक विकसित होगी। गणित का ज्ञान यथार्थ,
यानी सटीक होता है, क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक मैनर में, एक लॉजिकल तथा अधिक स्पष्ट होता है, एकदम वेल क्लियर होता है, जिसे एक बार ग्रहण करने के बाद में इसको भुलाया नहीं जा सकता। मतलब अगर आप गणित एक बार सीख गए तो रटने की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता मैंने कब गणित सीखी, लेकिन मैं सालों साल पढ़ाता आ रहा हूँ और मुझे डे बाय डे अच्छी से अच्छी गणित आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं उसको भूल नहीं पा रहा। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, क्रमबद्ध है, तार्किक है, अधिक स्पष्ट है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी हम गणित के बारे में बातें कर रहे हैं कि गणित एक्चुअली में है क्या, इसकी प्रकृति क्या है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। देखिए, गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय है। ऐसा नहीं है कि गणित जो भारत में अलग है, दूसरी जगह अलग है, यहाँ एक्स अलग होगा, अमेरिका में एक्स अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गणित की भाषा है वो यूनिवर्सल एंड यूनिक है, सब जगह इक्वल है, सब जगह सेम भाषा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं गणित की जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय है। ये ध्यान में रखना है। ये जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्लियर है? तो हो सकता है कुछ वर्ड में कमी समी हो, देख लेना। आगे देखिए, अब यहाँ पर भाषा वर्ड बोला है मैंने, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब भाषा का मतलब क्या है यहाँ पर देख लीजिए। भाषा का मतलब देखिए, गणित की अपनी भाषा होती है, तो इसके अंदर इसकी कुछ टर्म्स, जैसे हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम कहते हैं कि साहब इसकी तो ये भाषा है, इसमें ये टर्म है, इसमें रैम है, ये रोम है ना, ये किलोबाइट है, ये मेगाबाइट है ना, केबी एमबी, ये बात करते हैं, ये कंप्यूटर के टर्म्स होते हैं। इसी तरीके से गणित के भी कुछ टर्म्स हैं। गणितीय पद होते हैं, गणितीय प्रत्यय यूज में लिए जाते हैं, गणित के सूत्र होते हैं, गणित के नियम होते हैं, गणित के सिद्धांत होते हैं और गणित के संकेत होते हैं। तो भाषा के ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आप 5 पॉइंट्स बोल सकते हैं। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और संकेत, मतलब सिद्धांत या नियम। ओके, आगे चलते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर अपने बात करेंगे राजस्थान में तो अलग है, और मैं जब जम्मू में जाऊंगा या हिमालय की पहाड़ियों में जाऊंगा तो वहां जाते सूत्र बदल गए। ऐसा नहीं है, सूत्र सभी जगह क्या होंगे, सेम होंगे। आप चाहे पहाड़ों में बैठ के या चाहे धोरों में बैठ के, कहीं बैठ के इसकी सत्यता की जांच कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, दिन में, रात में, हमेशा आंसर तो वही आएगा। सवाल को आप किसी भी टाइम करें, बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा। कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम किया जा सकता है। क्लियर है? गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यकरण की योग्यता का विकास होता है या विकसित होती है। सामान्यकरण मतलब जनरलाइज किसी भी चीज को, जैसे मतलब फॉर्मूला फॉर्म में, या एक निष्कर्ष, एक कंक्लूड करना उसको, और आगमन यानी उदाहरण से तो उसको समझना, या डायरेक्ट उसको करना, ट्रिक से करना। तो ये सारी चीजें जो हमारी जो यूं कह सकते हैं कि ये योग्यताएं हैं, उनका विकास होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोला गया है कि गणित का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में होता है। अच्छा, विज्ञान की और शाखाएं कौन कौन सी है? तो भौतिकी है, फिजिक्स है, रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, तथा अन्य जो विषय है उनके अध्ययन में होता है। तो गणित का वहां भी यूज होता है, बिना गणित के कुछ भी नहीं है। गणित आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। 12वें की बात करें, गणित के अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है। अगर हमें गणित का नॉलेज है तो हमें हर जो दी गई इंफॉर्मेशन, हमारा जो नॉलेज है वो एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है, यानी हम एक कंक्लूजन पर निश्चित रूप से पहुंचते हैं। 13वां, गणित की भाषा सुपरिभाषित, बहुत ही मतलब यूं कहें कि एकदम वेल क्लियर है, वेल डिफाइंड है, उपयुक्त है, कोई आलतू फालतू चीज नहीं इसमें, स्पष्ट है ना। तो गणित की भाषा है सुपरिभाषित है, उपयुक्त है, स्पष्ट होती है। ओके, गणित से संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अगर हमें गणित का पता है, हम आपस में चीजों को कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितनी दूर है, कौन कैसे है, तो ये सारी चीजें परस्पर हम संबंध बना रहे हैं। जो भी अगर किसी का हम रिलेशन भी, अब अगर मान लो ये कहें कि उसकी माँ उसके भाई की बहन है, ये ऐसे करके हम कुछ भी अगर एग्जांपल करें तो ये रिलेशन, ये हम लॉजिकली वे में सोच रहे हैं, हम तार्किक रूप से इनको सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम रिलेशन बनाना ही ये गणित में ही आता है और गणित की प्रकृति है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स
जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो गणित विषय की जो प्रारंभ हुआ था वो गिनती से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? गिनती से। तो इसका मतलब गणित विषय का जो प्रमुख क्षेत्र है वो संख्या पद्धति है, यानी नंबर सिस्टम है। और हमारे अगर बात करें 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे, वो श्रीनिवास रामानुजन थे। श्रीनिवास रामानुजन थे हमारे गणित के प्रतिभावान व्यक्ति थे, यानी भारत के जो गणितज्ञ थे, सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे 20वीं सदी के, वो श्रीनिवास रामानुजन थे। अच्छा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आप किसको अच्छा गणितज्ञ कहोगे? तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, आपको पहले तो दी गई अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पहले समझो, फिर उसका इम्प्लीमेशन करो, उनको लागू करो और उनसे संबंध बनाओ। संबंध बनाना यानी उनको आपस में कोरिलेट करो, ये महत्वपूर्ण है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आपको सारी जो अवधारणाएं हैं उनको समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गणित का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो प्रारंभ किया था पाइथागोरस, उसके अनुयायियों ने कब किया था? 6 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप जरूर इसको शेयर करोगे और कमेंट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर वीडियोस के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको डे बाय डे वीडियोस मिलती रहेगी, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।